तो 20 साल हो गए उन्होंने कुछ नहीं किया और युवकों की बेरोजगारी से निकलकर यहाँ पर और सारी समस्याएं 2020 में भी बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या थी और इसकी वजह से हम बहुत करीब आ गए थे जीतने की। वो तो आखिर में इधर से उधर हुआ तो हम महागठबंधन सरकार नहीं बना पाई, बीच में दोबारा बनाई लेकिन उस वक्त नहीं बना पाई। लेकिन अब वक्त बदल गया है, लोग समझ गए हैं, अब ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि बिहार जैसा है जिस मोड़ पे खड़ा है वहाँ पर एक नए भविष्य की जरूरत है और ये सरकार महागठबंधन देगी। आर्थिक स्थिति बिहार की तो आप देखते रहे ना, आपके सामने है, ये छुपी नहीं किसी से। यहाँ पर इतनी बदहाली है, यहाँ पर इतने लोग जरूरतमंद हैं। मोदी जी कल आए थे मोतिहारी और मोतिहारी से एक बार फिर से बिहारियों को वादा किया। उन्होंने कहा कि हम मोतिहारी को मुंबई, पटना को पुणे और गया जैसे शहर को गुड़गांव या गुरुग्राम बना देंगे। 10 साल से क्या कर रहे थे? वो तो विक्रमगंज भी आए, सासाराम का नाम उन्होंने 10 बार लिया। एयरपोर्ट टर्मिनल एक बना 20 साल के बाद और बड़ा हाँ ये हुआ कि अच्छा एयरपोर्ट टर्मिनल बना है। भाई ये तो 20 साल पहले बन जाना चाहिए था। आप विधि व्यवस्था की तो बात करिए, रोज मैं टीवी डिबेट पे जा रहा हूँ कि पट्टा में शहर में ऐसा हाल है, यहाँ पर जो वर्दी पहनते हैं वो सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी क्या सोच सकता है, क्या उम्मीद कर सकता है? 2 एसआई होली में मारे गए, यहाँ पर खुलेआम गोलियां चल रही हैं, किडनैपिंग हो रही है, टीचर न सुरक्षित है, न बिजनेसमैन सुरक्षित है या न पर अधिवक्ता सुरक्षित है, तो आम आदमी क्या उम्मीद कर सकता है? एसआईआर पर लगातार आप लोग सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एसआईआर तो पहली बार नहीं हो रहा है। 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी। एसआईआर पर आप लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पे काम कर रही है। 1 साल पहले लोकसभा का चुनाव होता है जिसमें मैं भी लड़ता हूं पटना साहिब से, उस समय आपकी समस्या नहीं थी कोई। जब पिछले बार एसआईआर हुआ था विधानसभा चुनाव में 2 साल बाकी थे, 1 साल बाकी था लोकसभा चुनाव में 2003 में जो हुआ। ऐसी क्या मजबूरी थी इस बार करने की? और ये मुझे बताइए, इतने कठिन से कठिन आप परीक्षा लोगों की ले रहे हैं सिटीजनशिप की, कि आपको 11 दस्तावेज पेश करना है अपनी पुष्टि करने के लिए, लेकिन उसमें आधार भी नहीं है, इलेक्शन कार्ड भी नहीं है। हमारे साथ कांग्रेस नेता अंशुल सर हैं। सर, आज रोजगार मेला आप लोग लगाए हैं, लेकिन विपक्ष में हैं आप लोग। मोदी जी और नीतीश जी सत्ता में हैं, 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, रोजगार आप लोग दे रहे हैं। पॉलिटिकल स्टंट है या वाकई में यहाँ के लोगों के लिए फिक्रमंद है आप? तो 20 साल हो गए उन्होंने कुछ नहीं किया और बेरोजगारी एक सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर, और बेरोजगारी से निकलकर युवकों की बेरोजगारी से निकलकर यहाँ पर और सारी समस्याएं हैं यहाँ पर। जब मौका मिला लोकसभा में आप लोगों को भी कंटेस्ट करने का, तो लोगों ने बिहार से ज़्यादातर मोदी जी और नीतीश जी पर उम्मीद जताया, सीटें ज़्यादा उनकी आई। अब विधानसभा चुनाव है तो लोग तो मोदी जी और नीतीश जी को आज भी पसंद कर रहे हैं। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। जीतने के बहुत सारे वजह होते हैं। कोई ये नहीं कहता कि मेरे पास रोजगार नहीं है, मेरे बैंक में पैसा नहीं है, आर्थिक स्थिति मेरी इतनी कमजोर है और हम इसी सरकार को वोट देंगे। इस क्यों यहाँ पर किसान एमएसपी से नीचे अपने कम दाम में मजबूर है अपना धान, अपना चावल, अपना अनाज बेचने के लिए? क्या है? लेकिन आर्थिक स्थिति बिहार की तो आप देखते रहे ना, आपके सामने है, ये छुपी नहीं किसी से। यहाँ पर इतनी बदहाली है, यहाँ पर इतने लोग ज़रूरतमंद हैं और बेरोजगारी तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर समस्या है। मैं याद दिलाऊंगा कि 2020 में भी बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या थी और इसकी वजह से हम बहुत करीब आ गए थे जीतने की। वो तो आखिर में इधर से उधर हुआ तो हम महागठबंधन सरकार नहीं बना पाई, बीच में दोबारा बनाई लेकिन उस वक्त नहीं बना पाई। लेकिन अब वक्त बदल गया है, लोग समझ गए हैं, अब ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि बिहार जैसा है और जिस मोड़ पे खड़ा है वहाँ पर एक नए भविष्य की ज़रूरत है और ये सरकार महागठबंधन देगी। मोदी जी कल आए थे मोतिहारी और मोतिहारी से एक बार फिर से बिहारियों को वादा किया। उन्होंने कहा कि हम मोतिहारी को मुंबई, पटना को पुणे और गया जैसे शहर को गुड़गांव या गुरुग्राम बना देंगे। मतलब अब नौकरी बिहार में ही मिलेगा, लोग पलायन नहीं करेंगे। 10 साल से क्या कर रहे थे? वो तो विक्रमगंज भी आए, बगल में सासाराम, मैं सासाराम से हूँ, सासाराम का नाम उन्होंने 10 बार लिया, लेकिन अब तक कर क्या रहे थे? हम जानना पूछना चाहते हैं कि एयरपोर्ट टर्मिनल एक बना 20 साल के बाद और बड़ा हाँ ये हुआ कि अच्छा एयरपोर्ट टर्मिनल बना है। भाई ये तो 20 साल पहले बन जाना चाहिए था। एक नए टर्मिनल के लिए मोदी जी आए यहाँ पर करने के लिए। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हालत कितने खराब हैं। अब तक आप करके क्यों नहीं और एयरपोर्ट बने? क्यों यहाँ पर किसान एमएसपी से नीचे अपने कम दाम में मजबूर है अपना धान, अपना चावल, अपना अनाज बेचने के लिए? क्या है? किसान बदहाल हैं और जो युवक हैं वो निराश हैं। यहाँ पर सब जगह एक तरह से तबाही मची हुई है। मोदी जी ने कहा वो क्या था? आप मुझे बताइए कि जो मोदी जी कहते हैं सारा जुमला होता है? कुछ नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि अब तक नहीं हुआ तो आगे के भविष्य में क्या होगा? और विधि व्यवस्था की तो बात ही ना करें। हरी झंडी दिखा रहे हैं ट्रेन को।
आप विधि व्यवस्था की बात करिए, हरी झंडी जो करना है करिए, आप विधि व्यवस्था की तो बात करिए। रोज मैं टीवी डिबेट पे जा रहा हूं कि पट्टा में, शहर में ऐसा हाल है, और जब यहां पर जो वर्दी पहनते हैं वो सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी क्या सोच सकता है, क्या उम्मीद कर सकता है। 2 एएसआई होली में मारे गए, आप जानते हैं। एएसआई पुलिस कर्मियों पे इतने हमले हो रहे हैं, यहाँ पर पट्टा में खुलेआम गोलियां चल रही हैं, यहाँ पर किडनैपिंग हो रही है, टीचर ना सुरक्षित है, ना बिजनेसमैन सुरक्षित हैं, या यहाँ पर अधिवक्ता सुरक्षित हैं, तो आम आदमी क्या उम्मीद कर सकता है। तो यहाँ पर बेरोजगारी है, विधि व्यवस्था ध्वस्त है और लोग परेशान और मायूस हैं। सवाल सर, एसआईआर पर लगातार आप लोग सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एसआईआर तो पहली बार नहीं हो रहा है। 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी। एसआईआर पर आप लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पे काम कर रही है। देखिए, आप जरा सोचिए और समझिए, इलेक्शन के 4 महीने पहले आप ऐसी प्रक्रिया शुरू करते हैं। 4 महीने पहले जरा सोचिए, 1 साल पहले लोकसभा का चुनाव होता है जिसमें मैं भी लड़ता हूं पटना साहिब से। उस समय आपकी समस्या नहीं थी कोई। जब पिछले बार एसआईआर हुआ था तो विधानसभा चुनाव में 2 साल बाकी थे, 1 साल बाकी था लोकसभा चुनाव में 2003 में जो हुआ। ऐसी क्या मजबूरी थी इस बार करने की। और ये मुझे बताइए, इतने कठिन से कठिन आप परीक्षा लोगों की ले रहे हैं सिटीजनशिप की, कि आपको 11 दस्तावेज पेश करना है अपनी पुष्टि करने के लिए, लेकिन उसमें आधार भी नहीं है, उसमें इलेक्शन कार्ड भी नहीं है। सवाल विपक्ष नहीं उठा रहा, आम आदमी उठा रहे हैं, आप लोग उठा रहे हैं, पत्रकार उठा रहे हैं। एफआईआर हो रहा है सर पत्रकार पर। जी देखिए, तो पत्रकार का दायित्व है कि सवाल उठाना। यहां पर जरा सा भी शक नहीं है लोगों को कि क्यों हो रहा है, ऐसी मुहिम क्यों चलाई गई है ऐसे वक्त में। आप महाराष्ट्र के बाद जिस तरह से महाराष्ट्र में धांधली हुई और इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता पे सवाल उठ रहे हैं, वैसे ही, और आज से नहीं, कई सालों से इलेक्शन कमीशन के जो उनका बर्ताव है, उनकी हरकतें हैं, उनके जो फैसले हैं, उस पर सवाल उठ रहे हैं, बार बार कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसी कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस नेता अंशुल सर थे, लगातार जो है एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं और आज रोजगार पर कह रहे थे कि 20 साल से मोदी जी नीतीश जी हुकूमत में है, लेकिन बिहार के लोग बेरोजगार हैं और पलायन करके दूसरे राज्य में जाते हैं।